वेलकम बैक टू माई चैनल साइकिक तनुजा 777। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। सो ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम चेक करेंगे यू वर्सेस देम में आपकी करंट एनर्जीज, आपका नेक्स्ट एक्शन, देन आपकी पर्सन की करंट एनर्जी, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन एंड रिलेशनशिप आउटकम। ये सिर्फ लवर एनर्जी पे बेस्ड है, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट इन योर करियर। ओके, दिस इज एन टाइमलेस रीडिंग, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप लिंक गिवन है, वहाँ से जाके आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी लिब्रा। सबसे पहले देखते हैं आपके करंट एनर्जीज क्या हैं आपके पर्सन को लेके। लेट्स सी आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं आपके पर्सन को लेके लिब्रा। ओके, लिब्रा की करंट एनर्जीज क्या है यूनिवर्स लिब्रा के पर्सन को लेके। ओके लिब्रा, सो आपकी एनर्जी तो मुझे अच्छी नहीं दिख रही है ज़्यादा, ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो आप, ठीक है। व्हाट इज़ दैट किंग ऑफ सोर्ड्स। देखो, अगर आपकी करंट एनर्जी की बात करूँ लिब्रा, तो मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पे। वो चीज़ ये दिख रहा है कि विद द 3 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, मुझे लगता है पता नहीं क्यों 3 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वंस एंड विद द 10 ऑफ कप्स, आप इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली वर्कआउट करना चाहते हैं, इवन इफ़ यू आर मैरिड ऑल्सो। तो मुझे ना आपकी इंटेंशन ऐसे लग रही है कि जहाँ पर यू जस्ट वांट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप, बट जो प्रॉब्लम मेनली इस रिलेशनशिप में आ रही है, वो प्रॉब्लम ये आ रही है कि बेसिकली जो भी सिचुएशन है ना, वो अगेंस्ट में ज़्यादा जा रही है और फेवर में आपके कम हो रही है, ठीक है। कोई चीज़ ऐसा है ना कि बार बार बैक टू बैक रिपीटेड वे में हो रही है और आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील कर रहे हो। इफ़ यू आर सिंगल ऑल्सो, तो माइट भी हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप एस्पेक्ट्स में ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपका कुछ खास वर्कआउट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। एंड इफ़ यू आर कमिटेड, इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप, इफ़ यू आर इन सिचुएशनशिप, तो तब भी यही सिचुएशन है कि जहाँ पर आपको एक प्रॉपर रिस्पॉन्स या फिर एक प्रॉपर रिजल्ट आपकी सिचुएशन से नहीं मिल पा रहा है। आप ऐसा फील करो कि शायद ये सिचुएशन मेरे लिए वर्कआउट नहीं होगी, आउटकम नहीं आएगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो यू आर फेड अप विद ऑल दीज काइंड ऑफ एनर्जीज, ठीक है। अनदर एनर्जी बात करूँ, 4 ऑफ पेंटिकल्स इन टावर कार्ड। आपको ऐसा लगता था कि कहीं ना बेसिकली 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके, दिस इज नॉट 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। फॉर सम ऑफ यू आपका इंटेंशन हो सकता है स्टेबिलिटी बिल्ड करना। सो विद दिस 5 ऑफ सोर्ड्स, मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट आपके अराउंड, आपके और आपकी पर्सन और आपके अराउंड चल रहा है, ठीक है। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रोमिसेस हुए थे, कुछ चीज़ें हुई थी, या फिर कहीं ना कहीं आपको एक्सपेक्टेड था कि योर पर्सन विल प्रॉमिस यू समथिंग अबाउट दिस रिलेशनशिप। कोई प्रॉमिसिंग एनर्जी मुझे रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो कोई प्रॉमिस हुए थे, जो चीज़ वर्कआउट आपके पर्सन नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके पर्सन उस प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पा रहे, ठीक है। ऐसा मुझे कुछ इस तरीके का लग रहा है। सो विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है कि ये पर्सन स्टेबिलिटी बिल्ड करना चाहते हैं, ठीक है। और बट प्रॉब्लम क्या है ना, जो आउटकम आ रहा है दैट इज़ नॉट कमिंग इन योर फेवर, ठीक है। आपको ऐसा लगता है यार इस इंसान ने पहले तो कुछ और मुझे बोला था, बट अब ये पर्सन कुछ और कर रहे हैं, ठीक है, या कुछ और रिजल्ट आ रहे हैं यहाँ पे। सो वट एवर दे हैव प्लान्ड विद यू, वट एवर दे हैव गिवन यू प्रोमिसेस, ठीक है, वो चीज़ ये पर्सन ना मुझे पूरा करते हुए नहीं दिख रहे, ठीक है। ऐसा लगता है कि दे आर गोइंग ऑपोजिट टू दैट लाइक सिचुएशन, ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट आउटकम आ रहा है। सो विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स टेम्परेंस कार्ड, मुझे लगता है आप क्लियरली अपने पर्सन से बात करना चाहते हो, कम्युनिकेट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि क्लियरली मेरी बात हो और क्लियरली अपने पॉइंट ऑफ व्यू का आप रख पाओ। फॉर सम ऑफ यू आई कांट सी लाइक यू जस्ट वांट टू मूव ऑन फ्रॉम द सिचुएशन, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे कहते हैं ना, एक इंसान एक ऐसे वर्ड्स पे है, ऐसे स्टेज पे है जहाँ पे यू कांट लेट गो ऑफ द सिचुएशन। एट द सेम टाइम आप इस पर्सन को चाहते हो कि ये बदलाव लेके, चेंज लेके आपकी तरफ इन्वेस्ट करें, ठीक है, इस तरीके का। सो विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप चाहते हो, आप इस पर्सन को क्लियरली एक्सप्रेस करना चाहते हो दैट आई वांट स्टेबिलिटी विद यू। और हम इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड, तो तब भी आप चाहते हो कि ये पर्सन आपका एक बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू समझे, ठीक है, एक सिचुएशन को समझे कि आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है। बट ऐसा लग रहा है ना कि आपका आने वाले टाइम पीरियड में इंटेंशन भी यही रहेगा, और माइट बी यू विल ट्राई टू से टू योर पर्सन कि आप उनके साथ क्या चाहते हो एग्जैक्टली, रिलेशनशिप चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आप अपनी बात पूरी रख नहीं पा रहे हो, अपने एक्सप्रेशंस को आप रख नहीं पा रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। सो यू आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस समथिंग टू योर पर्सन, बट ऐसा लगता है कि वो चीज़ आप रख नहीं पा रहे हो, ठीक है। सो यू आर फीलिंग लाइक कि जो चीज़ें एक्सपेक्टेड थी वो चीज़ नहीं हुआ, प्रॉमिसिंग जो यहाँ पे हुई थी आपके पर्सन की साइड से, या फिर एक रिलेशनशिप एस्पेक्ट में जो एक्सपेक्टेशन थी वो बिल्कुल नहीं हो रही है, ठीक है। लेट्स सी योर एक्शन लिब्रा, लेट्स सी योर नेक्स्ट एक्शन लिब्रा।
लेट्स से लीब्रा आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके पर्सन की तरफ। एग्जैक्टली नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द वर्ल्ड कार्ड। ओके, आप ना इतने कैपेबल फील नहीं कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको लगता है कि अगर आप अपने पर्सन की तरफ एक्शन लोगे, सो बेसिकली आपके पास तो सिचुएशन इतनी फेवर में हो नहीं सकती है। सो यू डोंट हैव द राइट, पता नहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप अपना राइट फील नहीं कर रहे हो यहाँ पे, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप ऐसा फील कर रहे हो कि इस सिचुएशन में तो कोई आउटकम ही नहीं आना है, इसमें तो कोई आउटकम की संभावना ही नहीं है। ठीक है, सो डेफिनेटली आई डोंट सी एनी एक्शन, क्योंकि आप अपने आप को केपेबल महसूस नहीं कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि अगर आप कम्युनिकेशन करोगे भी तो उसका कोई रिजल्ट तो वैसे भी नहीं आना है, फ़ायदा क्या है। ठीक है, इस तरीके का। सो आई डोंट सी एनी कम्युनिकेशन फ्रॉम योर साइड। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स सी एक एनर्जी, एक मैसेज जो आप अपने पर्सन को आप देना चाहते हैं। ठीक है, एक मैसेज जो आप अपने पर्सन को देना, एक दो कुछ मैसेजेस, लव मैसेजेस जो आप अपने पर्सन को देना चाहते हैं। ठीक है, येस आई वांट टू हैव किड्स विद यू। फॉर सम ऑफ यू आप अपने पर्सन के साथ फैमिली प्लान करना चाहते हो, फैमिली चाहते हो, किड्स चाहते हो। ठीक है, येस आई कांट हैंडल योर वर्ड्स राइट नाउ। माइट बी जो आपके पर्सन ने बोला वो चीज़ आपको सहन नहीं हो रही है, या फिर वो चीज़ आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको एक्सपेक्टेड नहीं था। आई एम अफ्रेड टू टेक द नेक्स्ट स्टेप राइट नाउ। ठीक है, शायद आप अपने पर्सन की तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हो। ठीक है, दिस कुड बी यू हैव सेड समथिंग टू दिस पर्सन और दे हैव सेड समथिंग टू यू, एंड आई फील लाइक यू डोंट हैव द स्ट्रेंथ। ठीक है, यू डोंट हैव द स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करने का। ठीक है, येस आई एम वर्किंग ऑन बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ों को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हो, एंड यू आर ट्राइंग टू वर्क ऑन समथिंग। ठीक है, येस एग्जैक्टली, आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी हैप्पी। आप चाहते हो कि ये पर्सन अपनी लाइफ में खुश रहें एट द सेम टाइम। ठीक है, येस आई विश क्या हो रहा है आज, आई विश वी गो टुगेदर राइट नाउ। डेफिनेटली आप ये कहना चाहते हो कि काश ऐसा होता कि हम लोग साथ होते। फॉर सम ऑफ यू माइट बी यू ऑल आर सेपरेटेड। ठीक है, कुछ लोगों के लिए 70% चांसेस है कि आप अपने पर्सन से सेपरेटेड हो। आई डोंट वांट टू ब्रेक योर हार्ट। ठीक है, आई लाइक यू, आप इस पर्सन को पसंद करते हो, और अगर आपने ऐसा एक्ट करा था कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, बट आई फील लाइक डीप डाउन आपको फ़र्क पड़ रहा है करेंटली। ठीक है, डेफिनेटली आपको एक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ जाते हैं जब आप इस पर्सन के बारे में सोचते हो, नाम लेते हो। ठीक है, या फिर व्हेन यू आर वॉचिंग दिस पर्सन फोटोज़। ठीक है, ऐसा कुछ मेमोरीज कुछ इस तरीके से मुझे लग रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स सी योर पर्सनस एनर्जी लीब्रा। नाउ लेट्स सी लीब्रा योर पर्सनस एनर्जी। आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं आपको लेके। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं लीब्रा आपको लेके। लेट्स सी लीब्रा आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं आपको लेके। ओके, लेट्स सी लीब्रा आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं आपको लेके। लेट्स सी लीब्रा आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं आपको लेके। लेट्स सी लीब्रा आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं आपको लेके। देखो लीब्रा आपके पर्सन की करंट एनर्जीज में आई सी चेंज। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि आप इस एस्पेक्ट में जा रहे हो जहाँ पे आप फेडअप हो गए सिचुएशन को लेके, तो एक पर्सन तो फेडअप हो गया और एक पर्सन डेफिनेटली एक्टिव हो गया इस कनेक्शन में। ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है एक पर्सन तो फेडअप हो गया, एक पर्सन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया इस कनेक्शन में। उसका 2 ऑफ सोर्ड्स, येस एग्जैक्टली 6 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ कप्स एंड सन कार्ड है, 4 ऑफ कप्स है। ठीक है, एंड मून कार्ड। ओके, सो मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, अगर आपके पर्सन की करंट एनर्जी की बात करूँ तो सबसे पहले ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना, देखो बेसिकली जो भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, मुझे लगता है ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट दे आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन देयर पास्ट एस्पेक्ट्स। ठीक है, पास्ट में क्या एक्शन इस पर्सन ने आपकी तरफ लिया था, किस तरीके का मूव था, आपका किस तरीके का मूव था, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे इन द पास्ट। आपका मेन फोकस सारा, आपके पर्सन का मेन फोकस सारा वहाँ पे है, आपके ऊपर है। ठीक है, सो दिस पर्सन इज एक्चुअली यू नो कंपेयरिंग द पास्ट थिंग्स विद द प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है, कि पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रिसर्च इज इन समथिंग कि जहाँ पे कोई पर्सन ना फाइंड आउट करने की कोशिश करे व्हाट यू वांट फ्रॉम दिस पर्सन, व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाट दे हैव टू डू नेक्स्ट इन द सिचुएशन। ठीक है, इस तरीके के सवाल इनके माइंड में आ रहे हैं। येस, ये 9 ऑफ पेंटिकल्स चाहते हैं आपके साथ सेम एनर्जी जैसे आप चाहते हैं, वैसे वो भी आपके साथ चाहते हैं कि कनेक्शन फुलफिल हो, कनेक्शन को वर्कआउट करने के लिए, ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए ये पर्सन रिसर्च करते हुए दिख रहे हैं। आई डोंट सी दिस पर्सन इज गिविंग अप ऑन यू लीब्रा। ठीक है, बट विद द 6 ऑफ सोर्ड्स, एम्परर कार्ड एंड 8 ऑफ सोर्ड्स, इनका भी यही इंटेंशन है टू वर्क ऑन समथिंग, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। सो ऐसा लगता है कि जो भी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, जो भी ब्लॉकेज है, मिसकंसेप्शन है, बेसिकली ये पर्सन चाहते हैं कि वो ब्लॉकेजेस, मिसकंसेप्शंस आपके कनेक्शन से निकले। इनका ये इंटेंशन है, बिकॉज एम्परर इज ऑल अबाउट मेकिंग अ मूव टूवर्ड्स
अ सिचुएशन, और यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ सोर्ड्स है, तो दिस रिप्रेजेंट्स इन अ राइट डायरेक्शन, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो विद दिस मैजिशियन कार्ड एंड क्वीन ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये पर्सन मैनिफेस्ट करें कि आप इस पर्सन की तरफ ओपन अप करें, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, ठीक है, ये इस पर्सन का इंटेंशन है। बट विद दिस 2 ऑफ सोर्ड्स एंड विद दिस किंग ऑफ वंड्स, मुझे लगता है ये पर्सन भी आपकी तरफ आना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हैं। बट द पॉइंट इज़ यहाँ पे कुछ सिचुएशंस इस पर्सन के फेवर में नहीं है, क्योंकि दे आर फीलिंग लाइक कि क्या ये जो ऑफर आपकी तरफ लेके आएंगे, क्या ये वर्थ इट होगा, क्या ये चीज़ें सही तरीके से लेके आएगा, आउटकम होगा कि नहीं होगा। सो दे आर एक्चुअली कन्फ्यूज। बट येस, ये न्यू स्टार्ट चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये पर्सन चाहते तो हैं, बट ऐसे कहते हैं ना कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, और दिस पर्सन इज़ फीलिंग लाइक कि अभी चीज़ें वर्कआउट नहीं हो पाएंगी आप दोनों के फेवर में। सो दिस टॉक्स अबाउट कि ये न्यू स्टार्ट चाहते हैं, बट इनको लगता है कि कुछ चीज़ों को इकट्ठा करके या कुछ चीज़ों को एक कंक्लूजन में ला के दे हैव टू वर्क ऑन समथिंग, ठीक है, कुछ मिस्टेक्स पे वर्क करके, कुछ सिचुएशंस पे वर्क करके, तब जाके यहाँ पे कोई रिजल्ट आ पाएगा, ऐसे आपके पर्सन की करंट एनर्जी में, ठीक है। सो दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग। बट एक रिसर्च एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है कि जहाँ पे दिस पर्सन इज वर्किंग ऑन देयर ओन सेल्फ, दिस पर्सन इज लाइक फाइंडिंग अ सोल्यूशन इन दिस कनेक्शन, या फिर कहीं ना कहीं ये वर्कआउट करते हुए दिख रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। दे हैव दिस काइंड ऑफ इंटेंशन। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा लिब्रा आपकी तरफ। लेट्स सी लिब्रा, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। लेट्स सी। व्हेन इट कम्स विद योर एक्शन, पर्सन से एक्शन, तो येस मुझे लगता है कि मैंने आपको बोला ना, अगेन हेरोफेंट की एनर्जी है 5, ठीक है। सो येस, ये पर्सन रिसर्च करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, अगेन वही एनर्जी, कम्युनिकेशन आएगा, बट ये बहुत सोच समझ के आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, स्ट्रैटेजिकली, ठीक है, स्ट्रैटेजिकली एक्शन लेना चाहते हैं, बिकॉज रिसर्च इज ऑल अबाउट someone is making a move by planning something, implementing that action and feeling like कि वो एक्शन उनके लिए काम करेगा, ठीक है। सो फाइनल एक्शन लिब्रा के पर्सन का क्या होगा यूनिवर्स लिब्रा की तरफ। यू विल सी सम स्ट्रैटेजीज फ्रॉम दिस पर्सन साइड, ठीक है, कम्युनिकेशन क्विक आ रहा है आपकी तरफ, बट बहुत ज़्यादा सोच समझने के बाद आ रहा है, बहुत ज़्यादा सोच समझने के बाद इस पर्सन का एक्शन आपकी तरफ आएगा। हाउ टू वर्क ऑन थिंग्स, हाउ टू डेवलप दिस कनेक्शन, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो क्विक तो आएगा कम्युनिकेशन, इस पर्सन का एक्सप्रेशन भी आपकी तरफ हो सकता है, और आप देखोगे जस्टिस मूवमेंट सर्व हो सकता है, तो चांसेस हैं एक जस्टिस मूवमेंट के इस कनेक्शन के, चेंज के इस कनेक्शन में, ठीक है। सो यू कैन एक्सपेक्ट मेजर शिफ्ट फ्रॉम दिस पर्सन इन दिस कनेक्शन, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है 11 दिन, कुछ लोगों के लिए मैक्सिमम 3 वीक्स के अंदर अंदर मेजर शिफ्ट इस कनेक्शन में आप देख पाओगे। कम्युनिकेशन तो अभी ही मुझे आता हुआ दिख रहा है नेक्स्ट 2 to 3 डेज़ के अंदर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कुछ आवर्स के अंदर आपको डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सन टू मेंड समथिंग विद यू, ठीक है, टू मेंड थिंग्स विद यू, ठीक है, ये मुझे लग रहा है। नाउ लेट्स सी सम लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन लिब्रा, लेट्स सी सम लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, उसके बाद करियर एस्पेक्ट की तरफ चलेंगे, ठीक है। लेट्स सी सम लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन लिब्रा, लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज लेट मी नो लिब्रा के पर्सन की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। येस, आई गेट बटरफ्लाइज एवरी टाइम माई आईज लॉक विद योर्स, तो मुझे लगता है ना जैसे कि ये पर्सन आपसे आई कॉन्टैक्ट बनाते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं, तो दे आर बेसिकली फीलिंग लाइक एक फीलिंग जग जाती है इस पर्सन की एनर्जी में, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट एक स्टमक में ऐसा होता है ना मैजिकल ओके। आई एक्टेड लाइक इट वॉजेंट अ बिग डील व्हेन इट रियली वॉज ब्रेकिंग माई हार्ट, मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको प्रिटेंड करा होगा कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता है इस कनेक्शन से, बट एक्चुअली इनको फ़र्क पड़ता है, इनको ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है, ठीक है। लेट्स सी फ्यू मोर एनर्जीज। येस, आई डोंट वांट टू ब्रेक योर हार्ट, ये पर्सन आपका दिल नहीं तोड़ना चाहते हैं। इफ़ यू फील लाइक आपका दिल तोड़ना चाहते हैं, आई डोंट सी, ठीक है। येस, नो अदर वन कंपेयर्स टू यू, आपका कंपैरिजन किसी से नहीं है, ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं, ठीक है। आई विल मेक थिंग्स ऑल राइट बिटवीन अस वन डे, इस पर्सन का कहना है कि एक दिन ये सिचुएशन आपके साथ ठीक ज़रूर करेंगे, ठीक है। आई लाइक यू एज अ पर्सन, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। दे लाइक योर पर्सनैलिटी, ठीक है। येस, आई एम अफ्रेड ऑफ लूजिंग यू, इस पर्सन को फियर है आपको खोने का, ठीक है। दिस पर्सन फियर्स ऑफ लूजिंग यू। लेट्स सी वन मोर, ठीक है। आई एम अ बिग मैस, मैंने आपको बोला ना इनके लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम डेफिनेटली चल रही है, कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी जो फेवर में नहीं है। येस एग्जैक्टली, आई विश वी कुड टुगेदर राइट नाउ, ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि काश आप दोनों एक साथ हो पाते, एंड दे जस्ट वांट टू बिल्ड। येस एग्जैक्टली, आई जस्ट वांट यू टू बी हैप्पी, ये पर्सन चाहते हैं अपनी लाइफ में खुश रहें। एंड वन मोर यूनिवर्स, येस, आई फील बैडली फॉर द वे आई ट्रीटेड यू, यू डिडंट डिजर्व इट, इस पर्सन को लगता है इन्होंने मिस्टेक करी है आपको गलत ट्रीट करके, एंड नाउ दिस पर्सन इज रिग्रेटिंग एंड रियलाइजिंग योर वर्थ एंड रियलाइजिंग देयर मिस्टेक्स टू, ओके, ये मुझे दिख रहा है। सो नाउ लेट्स सी, आप इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए यू कैन टाइप 111 इन द कॉमेंट सेक्शन टू गेन टू हैव अ बेटर कम्युनिकेशन विद योर पर्सन। सो यू कैन टाइम आई अफर्म
all the positive shifts in this love reading, or you can simply type 111 to manifest a good communication between you and your person. So set your intention जब आप लिख रहे हैं affirmation को या फिर उस sentence को while claiming this energy, आपको वो intention set करना है, ठीक है, सोचते सोचते लिखना है वो energy, so you will get that type of communication, ठीक है. Now let's see career portion Libra. What next in your career Libra? Let me see your current situation. आपकी current situation क्या है? Let's see Libra, आपकी current situation क्या है आपके करियर को लेके? Okay, 3 of Swords. Libra की current situation क्या है करियर को लेके? ओके मुझे ऐसा लगता है Libra, व्हेन इट कम्स विद योर करंट सिचुएशन, तो ऐसा लगता है ना कि आप एक ऐसे फेज़ को ओवरकम करते हुए दिख रहे हो विद द 3 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स. आप एक ऐसे फेज़ को कंप्लीट करते हुए दिख रहे हो, या फिर एक ऐसे फेज़ की एंडिंग में हो जहाँ पर जो भी बिट्रेयल आपके साथ हुआ था, जो भी चीज़ें आपके साथ हुई थी सही तरीके से नहीं हुई थी, उसको आप ओवरकम करते हुए डेफिनेटली मुझे दिख रहे हो, ठीक है. सो आई सी यू आर ओवरकमिंग सम सॉर्ट ऑफ हार्ट ब्रेक, बिट्रेयल, ठीक है, एक स्टैग्नेंट फेज, ठीक है, जहाँ पे चीज़ें आपकी वर्कआउट नहीं हो रही थी, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन थे रिलेटेड टू योर करियर. एंड आई सी यू मूविंग टूवर्ड्स समथिंग गुड, ठीक है, क्योंकि आपकी तरफ आप मुझे ऐसा लगता है यू आर वर्किंग ऑन मल्टीपल थिंग्स इन योर लाइफ, ठीक है. आपको ऐसा है कि मैं तो दोबारा कर लूँगा या कर लूँगी, ठीक है. सो यू आर वर्किंग ऑन समथिंग, ठीक है. कुछ लोगों के लिए आई सी यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल लेवल, कुछ लोगों के लिए इनिशियली आप कुछ चीज़ें शुरू कर रहे हो, तो मुझे लगता है सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हैं. अगर आपने अपना करियर अभी शुरू करा है, कोई नई जॉब शुरू करी है, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करा है, तो उसमें आपको सक्सेसफुल हो सकते हो इन द फ्यूचर. मुझे सक्सेस ज़रूर आती हुई दिख रही है जो भी आपका नया प्रोजेक्ट है. आई सी यू आर गेनिंग सक्सेस इन दैट सिचुएशन, ठीक है. हो सकता है कि इफ़ यू आर वर्किंग ऑन प्रोडक्शन फील्ड, ठीक है, जहाँ पे किसी तरीके का प्रोडक्शन होता है, दिस इज़ लाइक यू नो प्रोडक्शन मीन्स इन द सेंस कि मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, ठीक है. और दिस इज़ लाइक यू नो एक्सपेक्ट रेनफॉल, ठीक है, बारिश आ रही है, सो डेफिनेटली एक्सपेक्ट गुड फाइनेंसेस इन योर करियर, ठीक है. पैसा आपका बहुत अच्छा होने वाला है, बरसेगा, कहते हैं ना, एक साथ लगातार पैसा आने वाला है आपकी तरफ, ठीक है. दिस इज़ लाइक बहुत जल्दी होगा, क्विकली आप देखोगे कि आने वाले टाइम पीरियड में यू विल सी मनी, गुड मनी फ्लो, ठीक है, ऐसा कह सकते हो, स्टेबल मनी फ्लो, या फिर एक साथ आएगा फिर रुकेगा, फिर आएगा फिर रुकेगा, ऐसा कुछ थोड़ा रह सकता है, बट आई सी गुड मनी फ्लो, ठीक है. सो विद द क्वीन ऑफ वंड्स, एस ऑफ वंड्स एंड विद द टावर एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, जिस चीज़ को लेकर आप टारगेट कर रहे थे ना, जिस सिचुएशन को लेकर आप टारगेट कर रहे थे, ये चीज़ आपको चाहिए, आई सी पॉसिबिलिटीज़ आर देयर कि उस चीज़ को आप अचीव करने ही वाले हो, या फिर आपको एक ऐसी फीलिंग आ जाएगी यार ये तो मेरा होने ही वाला है ये चीज़, मतलब दिस इज़ माइन, यू आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड, और उसमें आपकी चीज़ें वर्कआउट भी होती है मुझे दिख रही है, ठीक है. सो आई सी यू आर रिलीजिंग अ फेस, ठीक है. कुछ भी नया शुरू कर रहे हो, बहुत अच्छी सिचुएशन है, कुछ नया शुरू कर सकते हो, बहुत अच्छा टाइमिंग है आपके लिए. इफ़ यू आर वर्किंग ऑन पास्ट थिंग्स, सेम जॉब में हो, तो मुझे लगता है कुछ नया करने का मौका आपको मिलेगा, प्रमोशन मिल सकता है कुछ लोगों को, पर प्रमोशन के लिए मुझे लग रहा है नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर, ठीक है, 6 वीक्स के अंदर आपका प्रमोशन पॉसिबल है. कुछ लोगों के लिए इफ़ यू आर ट्राइंग फ्रॉम द पास्ट, तो चांसेस ये है कि 6 हफ्ते आपके लिए लग सकते हैं. अभी भी 6 हफ्ते या 6 महीने का टाइम पीरियड मुझे लग रहा है, बट आई सी विक्ट्री, यू आर रिसीविंग विक्ट्री. एंड इफ़ यू आर इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ठीक है, इस तरह के कुछ ऐसे फील्ड में हो, आई सी सक्सेस इज कमिंग योर वे, क्योंकि ऐसा लगता है कि इफ़ यू आर फीलिंग लाइक कि चीज़ें आपके लिए चल रही लाइक आ रही थी, फिर ब्लॉक हो रही थी, फिर आ रही थी, ब्लॉक हो रही थी, या फिर एक कॉन्टिन्यूस कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही थी आपके फ्लो में, आई कैन सी लाइक यू नो आपको सक्सेस एक साथ सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है. सो यू कैन एक्सपेक्ट सक्सेस, ठीक है. माइट बी 20th ऑफ सेप्टेम्बर तक आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, चांसेस ये भी मुझे लग रहे हैं, और 20th ऑफ अगस्त से भी आपको चांसेस हैं, मिल सकता है, ठीक है. सो एक्सपेक्ट इन 20 डेज, ठीक है, 20 डेज माइट बी, ठीक है. तो ये मुझे आपके करियर के लिए लिख रहा है. आई होप यू लव दिस रीडिंग Libra. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लेट मी नो द कमेंट सेक्शन आपको रीडिंग कैसी लगी. यू कैन टाइप 888 इन द कमेंट सेक्शन टू गेन स्टेबिलिटी फॉर योर करियर. 888 आप टाइप कर सकते हैं टू गेन स्टेबिलिटी इन योर करियर, ठीक है. थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय.